मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले आज मैं दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा का जिसका कविता चैप्टर जिसका नाम है तुलसीदास जी के जो पद है, आज मैं उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। तो मैं आप लोग से यही आग्रह करूंगा कि यदि आप लोग मेरी वीडियो अगर आप लोग देखते हो, यदि अच्छा लगता हो और आपको ऐसा लगता हो कि यह वीडियो आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे चैनल को जरूर एक बार अवश्य देखें और देखने के बाद उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे नए नए वीडियो 12वीं के लिए, क्लास 12वीं के लिए, 12वीं कक्षा के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप मेरे चैनल के द्वारा आपके मोबाइल पर जाता रहेगा। तो आज मैं तुलसीदास जी का जो पद है उनका ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। तो यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर पहला कहा जा रहा है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तो तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ वो हुआ 1543, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां ऑब्जेक्टिव कहता है, अगला ऑब्जेक्टिव कहता है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। जैसा कि मैं बतला दूं आप लोगों को, दिगंत भाग 2 में जितने भी अधिकांश लेखक है, कवि है, 95% जो दिगंत भाग 2 में जितने भी कवि है, जितने भी कहानीकार है, लेखककार है, अधिकांश का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो तुलसीदास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसीलिए इसका उत्तर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जाता है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किया? 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक। तो काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो 10 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त किए, इसीलिए इसका आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी की रचना, इसीलिए आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यह ऑब्जेक्टिव कहा जाता है कि तुलसीदास की शाखा के कवि है? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी। तो तुलसीदास जी जो है राम मार्गी शाखा के कवि है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यह ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय भिखारी के रूप में दिए हैं, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुलसीदास को किस चीज की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की? तो तुलसीदास जी को जो है वो भक्ति की भूख है, इसीलिए आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जाता है कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? मैथिली भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली या अवधी में? तो इसका आंसर जो है वो अवधी हो जाएगा, इसीलिए डी नंबर होगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? गणेश जी की, भगवान शिव की, सीता जी की, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास ने प्रथम पद में सीता जी, माता सीता जी की स्तुति की है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है
कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, वात्सल रस, भक्ति रस, रौद्र रस या श्रृंगार रस। तो तुलसीदास के दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। यह भी VVI क्वेश्चन है। राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दीन के दुखिया के रूप में, सीता के दास के रूप में। तो इसका आंसर जो है सीता के दास के रूप में हो जाएगा, इसीलिए आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि कबहुक, कबतुक नहीं बल्कि यहां पर हो जाएगा कबहुक। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। कबहुक, कबहुक मतलब होता है कभी भी, अम्ब मतलब मां अम्बे, अवसर मतलब मौका, पाई मतलब मिलना। तो यहां पर कहा जा रहा है कि हे मां अम्बे, कभी भी मौका मिले, कभी भी अवसर मिले, जैसा कि आप लोग लाइन में पढ़ा होगा, कभी भी अवसर मिले, कभी भी मौका मिले, मेरी याद श्री रामचंद्र जी को दिला देना, हे मां अम्बे। तो यहां पर अम्ब संबोधन किसके लिए है? अम्ब जो है मां अम्बे, मां सीता के लिए है, इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर सीता के लिए हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? महाराजा मानसिंह, तोडरमल, सूरदास और नाभादास। तो इसका उत्तर जो है वो सूरदास हो जाएगा, इसीलिए आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है? सूर सागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित या पद्मावत। तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा है ना लिखा गया, इसीलिए बी नंबर है, आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आखिरी कलाम, कलम नहीं बल्कि यहां पर कलाम हो जाएगा, आखिरी यहां पर कलाम हो जाएगा, आखिरी कलाम, यहां पर आखिरी कलाम है। तो तुलसीदास जी की नहीं है, तो उसका नाम है आखिरी कलाम, इसीलिए आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? मतलब हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी जो है कौन सी कृति में, कौन सी कृति में जो है कहानी में वर्णन किया गया है? तो उसका नाम है एक कवितावली, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहता है कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस जो है वो भक्ति रस है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जाता है निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य है, गाथा है, महाकाव्य है। तो रामचरितमानस जो है महाकाव्य। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाकाव्य, रामचरितमानस महाकाव्य, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, बरवे रामायण, गीतावली, राधा स्तुति। तो इनमें से कौन सी रचना? तो राधा स्तुति नहीं है, इसीलिए आंसर जो है इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जाता है कि मानस मतलब रामचरितमानस की रचना का समय क्या है? यह भी VVI क्वेश्चन है। तो रामचरितमानस की रचना का समय है संवत 1631, इसीलिए आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि रामचरितमानस की भाषा है क्या है? मैथिली है, संस्कृत है, अवधी है। तो रामचरितमानस की भाषा जो अवधी है, इसीलिए आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा अवधी है, अंतवेदी है, मतलब ब्रज भाषा है, या मैथिली अंगिका है। तो विनय पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, इसीलिए बी नंबर हो यहां पर हो जाएगा।
अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश, अयोध्या में, हाजीपुर में, प्रयाग में। तो यहाँ पर हो जाएगा तुलसीदास जी का जन्म जो है राजापुर नामक गांव, बांदा शहर, उत्तर प्रदेश नामक राज्य में हुआ था, इसीलिए आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कहा जाता है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? यह भी VVI क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। यह क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में अधिकांश पूछी जाती है। तो तुलसीदास जी का मूल नाम जो है वो था राम बोला, क्योंकि जब वह बचपन में जब जन्म लिए थे तो राम बोलना शुरू कर दिए थे, इसीलिए उनका बचपन का नाम पड़ गया राम बोला, बी नंबर। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु अलग थे और शिक्षा गुरु अलग थे। तो तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु का नाम था शेष सनातन, इसीलिए आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला लिख लीजिए, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? लग्न पत्रिका, प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर या विनय पत्रिका? तो विनय पत्रिका है, इसीलिए आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी कृति तुलसी के द्वारा रचित है? तो रामचरितमानस जो इनके द्वारा रचित है, इसीलिए सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है, अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जाता है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से, तुलसीदास की किस कृति से लिए गए? पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास की किस कृति से लिया गया है? तो विनय पत्रिका से लिया गया, विनय के पद से लिया गया। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।